First question, the expression Q is equal to NE is due to of electric charge. Do you remember Q is equal to NE is what? Quantization. So you write here quantization of electric charge. Quantization of electric charge. A silk cloth rubbed with a glass rod has a charge Q is equal to minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Then the charge on the glass rod will be. तो इसमें देखिए सिल्क क्लॉथ जितना उसके पास नेगेटिव चार्ज है तो अगले के पास उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा. इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम. A charge Q is enclosed by Gaussian spherical surface of radius r. If the radius is doubled, then the electric will remain same. तो आपको बताना है क्या सेम रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे वो भी डायमेंशन पे डिपेंड करेगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करेंगे वो भी डायमेंशन पे डिपेंड करेगा. अगर आर की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी तो वो चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे रेडियस डबल हो रहे हैं तो क्या चेंज नहीं होगा? तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा. इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या यूनिट है? इलेक्ट्रिक फील्ड आप जान रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है? इट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज. फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का कूलॉम, इसका यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलॉम. तो न्यूटन पर कूलॉम. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड ए पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर इज. कोई भी चार्ज कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाती है 0, सिग्मा की वैल्यू हो जाती है 0, क्यू की वैल्यू हो जाती है 0. तो इसमें क्या कह रहे हैं? नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पूछ रहे हैं कि इस कंडक्टर के अंदर फील्ड की वैल्यू क्या होगी? 0. A point charge is placed at the center of a hollow conducting sphere of internal radius r and outer radius 2r. The ratio of the surface charge density of the inner surface to that of outer surface will be. हमें फाइंड क्या करना है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस के सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो निकालना है. और सरफेस कैसा है? हालो कंडक्टिंग स्फीयर है. तो देखिए हालो कंडक्टिंग स्फीयर ये इस तरह से है, इसका रेडियस r है, आउटर का रेडियस गिवन है 2r, दिस इज 2r. और हमें फाइंड क्या करना है? सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो इनर वाले का सरफेस चार्ज डेंसिटी हम निकालते हैं, सिग्मा 1 मान लेते हैं इसको, इसके इनर सरफेस के सरफेस चार्ज डेंसिटी. सो दिस इज चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको A1 मान लेते हैं. तो ये हो जाएगा चार्ज, और एरिया का फार्मूला क्या है? 4πr². अब आउटर का सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालते हैं. सो दिस इज सिग्मा 2, चार्ज पर यूनिट एरिया होते हैं, इसके एरिया को हम A2 मान ले रहे हैं. ये हो जाएगा चार्ज, और एरिया क्या है? ये स्फेरिकल है, 4πr². मगर यहाँ पे रेडियस क्या है? 2r. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2r². अब इनका रेशियो निकालते हैं. क्या हो जाएगा? सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका ये रेशियो निकालिए, q अपॉन 4πr², और नीचे में इसका है q अपॉन 4π, और ये 2 का स्क्वायर हो गया 4r². इसको सॉल्व करते हैं. सो दिस इज q अपॉन 4πr², और इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4π इंटू 4r² अपॉन q. चार्ज से चार्ज कैंसिल, 4πr² को इससे कैंसिल कर लेते हैं. तो यहाँ बचा 4, यहाँ पे 1, इसका मतलब 4/1 मीन्स 4:1. तो आपका आंसर हो जाएगा 4:1.